राम मंदिर, वो राम मंदिर जो करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। उसी मंदिर के चढ़ावे और गहनों की कथित चोरी का मामला अब सिर्फ जांच का मुद्दा नहीं, बल्कि बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन गया है। गिरफ्तारियां हुई, एफआईआर दर्ज हुई, आरोप तय होने बाकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बयान की हो रही है वो आया है बाबरी मस्जिद केस के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी की ओर से। क्योंकि जहां एक तरफ आरोप और सियासत तेज है, वहीं इकबाल अंसारी ने भरोसे की बात की है। इकबाल अंसारी ने साफ कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, आरोपियों को पकड़ा जाएगा और जो चीजें चोरी हुई हैं वो भी बरामद कर ली जाएंगी। यानी ऐसे समय में जब मामला लगातार राजनीतिक रंग ले रहा है, इकबाल अंसारी का यह बयान चर्चा के केंद्र में आ गया है। अयोध्या नगरी पवित्र नगरी, अयोध्या के लोग और अयोध्या की आस्था, पूरे देश की आस्था भगवान राम पे रही और भगवान के यहाँ चोरी हुई और बहुत से लोग भगवान की देखरेख भी कर रहे थे। सभी की निगाहें थी। अयोध्या में बहुत से सीसी कैमरे भी लगे हुए थे और भगवान का जो है चरण पादुका गायब हुआ, हार गायब हुआ। और आज जो है हमारे देश की स्थिति और हमारे देश की बदनामी जो हुई है वो बहुत बड़ी बदनामी रही। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ, दूध का दूध हुआ, पानी का पानी हुआ, एफआईआर दर्ज हुआ। तो आज हमारी भी आस्था भगवान पे है। हम भी जो है भगवान का को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है। मुख्यमंत्री होना चाहिए तो उत्तर प्रदेश के जैसा होना चाहिए, माननीय जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए। आज जो है भगवान की रक्षा के लिए माननीय जो है योगी जी बिल्कुल स्वयं खड़े रहे। आज जिन लोगों ने हार गायब किया, चरण पादुका गायब किया, वो लोग पकड़े जाएंगे और बरामद भी होगा। ये हमको कोई उम्मीद है। इकबाल भाई, अगर देखा जाए तो पैसा भी गायब हुआ, तब तमाम चीजें ऐसी गायब हुई, तो आज इस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई, कितनी खुशी आपको? देखिए, अयोध्या नगरी साफ सुथरी नगरी है। सब धर्म के, सब जात की देवी देवता यहाँ विराजमान है और भगवान के यहाँ चोरी होना ये बहुत बड़ी बात रही। क्योंकि जब भी हम सुनते आए हैं कि जितने भी दल जो है अयोध्या में है वो सभी लगे हुए थे। उसके बाद में जो लोगों ने ये काम किया, जिन्होंने चोरी किया है, ये बहुत बड़े सातिर लोग थे और बहुत सफाई से किया। अब आज तक इनका चलता रहा। आज ये लोग पकड़े भी जाएंगे। ये माननीय योगी जी की देन रही। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और गहनों की कथित चोरी के मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है और 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इन सभी को अदालत में पेश करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनमें रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अविनाश, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, सुभाष चंद्र, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा शामिल हैं। जांच एजेंसी अब इन लोगों की भूमिका और कथित नेटवर्क की जांच कर रही है कि मामला सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र काम कर रहा था। लेकिन यही से मामला सिर्फ जांच नहीं रहा, सियासत भी इस पर शुरू हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई, पहले एसआईटी क्यों बनाई गई और क्या इस दौरान सबूतों को भी प्रभावित करने का मौका मिला है। सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या जांच सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित है या फिर बड़े पदों पर बैठे लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आएगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सरकार और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए होंगे और ये निश्चित कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है। उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी और उसके हिसाब से जांच की गई होगी, मतलब निष्कर्ष पहले निकाल लिया गया होगा। हालांकि अब तक जांच एजेंसियों या प्रशासन की ओर से इन राजनीतिक आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारियों तक सीमित है। जांच आगे बढ़ने के साथ तस्वीर साफ होने की बात कही जा रही है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में इकबाल अंसारी का बयान इसलिए भी अलग माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने आरोप या राजनीति की भाषा नहीं चुनी, बल्कि जांच पर भरोसा जताया। उनका कहना है कि कानून अपना काम करेगा और सच सामने आएगा। अब सवाल यही है, क्या ये मामला सिर्फ कुछ कर्मचारियों तक सीमित रहेगा? क्या जांच आगे बढ़कर बड़े नामों तक पहुंचेगी? क्या चोरी हुई चीजों की बरामदगी होगी
और क्या मंदिर जैसे आस्था के केंद्र से जुड़े इस विवाद का पूरा सच सामने आएगा? फिलहाल जांच जारी है, आरोप जारी है, राजनीति जारी है, लेकिन अंतिम फैसला न नारों से होगा न आरोपों से, बल्कि सबूतों और जांच से निकलेगा। और उसी का इंतजार अब अयोध्या भी कर रहा है और पूरा देश भी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।